झारखंड को बिल्कुल खोखला कर दिया गया। झारखंड को बिल्कुल बर्बाद एक तरह से कर दिया गया। जहां गांव में पहले से भी जो सड़क बनी हुई थी, वो भी सड़क बिल्कुल जीर्ण-शीर्ण अवस्था में है, चलने के लायक नहीं है। सोना है, पेड़ है, पौधा है, इतना अपार संपदा है, उसके बाद भी झारखंड के लोग आज दाने दाने के बगैर तरस रहे हैं, रोजगार के लिए तरस रहे हैं, किसान खेत में पानी के लिए तरस रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन। मैं आपके साथ अभिजीत सिंह। देश के दो राज्यों में विधानसभा का चुनाव हो रहे हैं, झारखंड और महाराष्ट्र, जहां कल मतदान भी होना है। तो वहीं बात करें तो जो जदयू के कद्दावर नेता है, बिहार सरकार के मंत्री श्रवण कुमार हैं, वो झारखंड में काफी लंबे समय से चुनावी प्रचार भी किए। हम बात करेंगे डायरेक्ट उनसे। सर, आप झारखंड में काफी प्रचार किए, क्या माहौल लग रहा है वहां? तेजस्वी यादव भी कैंप किए हुए थे। देखिए, झारखंड में जो लूट की संस्कृति चल रही है 5 वर्षों से, उसका पूर्ण विराम होने वाला है, उसका अंत होने वाला है। वहाँ पर यूपीए की सरकार किसी भी कीमत पर नहीं रहे, ये कोशिश वहाँ के लोगों ने की है और एनडीए को लाना चाहती है। वहाँ की जनता इसलिए लाना चाहती है कि 5 वर्षों में झारखंड को बिल्कुल खोखला कर दिया गया। झारखंड को बिल्कुल बर्बाद एक तरह से कर दिया गया। जहां गांव में पहले से भी जो सड़क बनी हुई थी, वो भी सड़क बिल्कुल जीर्ण-शीर्ण अवस्था में है, चलने के लायक नहीं है। 1.5 साल से बिजली का ट्रांसफार्मर जला हुआ है, वहाँ कोई बदलने वाला नहीं है, कोई देखने वाला नहीं है। पीने का पानी नहीं है, किसान को खेत तक जो पानी मिलना चाहिए फसलों के लिए, वो भी नहीं है और किसानों को जो अन्य प्रकार की सुविधाएं मिलनी है, वो भी नहीं मिल रहा है। और ख़ास करके जो बेरोज़गार नौजवान हैं, जिनके हाथ में काम होना चाहिए, वो भी काम उनको झारखंड में ये 6 वर्षों में जो मिलना चाहिए, 5 वर्षों में नहीं मिला। झारखंड में इतनी दौलत है, इतनी संपदा है, इतना संसाधन है कि झारखंड के जंगल में, झारखंड के पहाड़ में अभ्रक है, तांबा है, बॉक्साइट है, सोना है, पेड़ है, पौधा है, इतना अपार संपदा है, उसके बाद भी झारखंड के लोग आज दाने दाने के बगैर तरस रहे हैं, रोजगार के लिए तरस रहे हैं, किसान खेत में पानी के लिए तरस रहे हैं। तो इस प्रकार से इनको जाना ही है और एनडीए को हर हालत में आना ही है। क्या लगता है माहौल आप लोगों की तरफ दिख रहा है? क्योंकि जिस तरह से आप भी दो सीटों पर वहां पर चुनाव लड़ रहे हैं, तो क्या लगता है वहां माहौल क्या लग रहा है आप लोग? देखिए, जदयू के तो 2 सीट में 2 सीट जीतेंगे ही और जो एनडीए है, जो भारतीय जनता पार्टी है, आसू है और लोजपा के भी जो उम्मीदवार वहाँ खड़े हुए हैं एक सीट पर, वो भी जीतेंगे। पूरी तरह से वहाँ की जनता ने इन लोगों को नकार दिया है, ईपीओ को नकार दिया है, झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस, आरजेडी को बिल्कुल नकार दिया है और वहाँ पर एनडीए की सरकार बनाने के लिए मतदान लोगों ने। लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार चुनावी प्रचार में नहीं झारखंड में गए। क्या लगता है कि वो डर गए? इस तरह की बात अब विपक्ष के लोग कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री डर गए, इसलिए वो नहीं गए, क्योंकि वो असहज महसूस कर रहे हैं एनडीए गठबंधन में। नहीं, वो कोई डरता नहीं है किसी से। अपना अपना काम सब लोग करते हैं और जिस प्रकार से नीतीश कुमार जी के दिशा निर्देश में हम लोगों ने काम किया है और वहाँ की पार्टी ने काम किया है, वहाँ के नेताओं ने काम किया है, परिणाम बेहतर होगा। और रिजल्ट में तो अब जनादेश में तो कुछ ही दिन बच गए हैं, 2-3 दिन। 2-3 दिन के बाद जब जनादेश आएगा तो आप देखिएगा। बिहार की बात करेंगे सर, 4 सीटों पर उपचुनाव हुए हैं बिहार में। आप लोगों की पार्टी भी बेलागंज से लड़ रहे हैं। क्या लगता है कि एनडीए का इस बार जलवा दिखेगा? क्योंकि महागठबंधन की 3 सीटें थी उपचुनाव। देखिए, मैं 2 विधानसभा में गया हूँ। एक विधानसभा में 2 दिन काम किया था बेला में और एक विधानसभा रामगढ़ है कैमूर जिला में, वहाँ पर 1 दिन काम किया था। लोगों से मिले थे जो हमारे पहले से संपर्क में थे, पहले से जिनसे अप्रोच है, जिनके लिए हम लोग काम करते हैं, जिनसे हमारा सरोकार है। और उस इलाके में जब घूमे तो रामगढ़ में तो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार ही जीतेंगे और वहाँ तो लड़ाई में भी नहीं है आरजेडी, तो वो तो तीसरे नंबर पर चले गए हैं। यहाँ तो भारतीय जनता पार्टी और वो जो मायावती की पार्टी है, उसी बसपा से ही लड़ाई होगी। और यहाँ तक बेलागंज का सवाल है तो बेलागंज में बिल्कुल स्थिति स्पष्ट है। वहाँ के लोगों ने बदलाव किया है,
और 30 वर्षों से लगातार वहाँ पर वो एमएलए रहे हैं, 2 बार सांसद रहे हैं। फिर भी वहाँ के लोगों का जो समस्या है, सड़कों का और अन्य प्रकार की समस्या है, किसानों का, मजदूरों का, नौजवानों का, उन्होंने कुछ नहीं देखा। और इसके चलते काफ़ी जो सुरेंद्र यादव जी हैं, जो एमपी हैं वहाँ के, उनके लड़के खड़े हैं, तो काफ़ी आक्रोश में हर जाति, हर धर्म, हर मजहब के लोग थे और सब लोगों ने जेडीयू के उम्मीदवार को उन लोगों ने जिताने का संकल्प लिया और जेडीयू के पक्ष में लोगों ने मतदान एक किया। अंतिम सवाल लेंगे सर, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी एक नारा दे रहे हैं कि कटोगे तो बटोगे तो कटोगे, इस तरह के नारे दिए जा रहे हैं, इसके बाद सियासत भी काफी हो रही है, इसको कैसे आप देख रहे हैं? क्या बिहार में इस तरह के जब 2025 के विधानसभा चुनाव होगी देखने को मिलेगा? देखिए, अलग-अलग तरीके से लोग बोलते रहते हैं। मैं इतना ज़रूर कह सकता हूँ कि राज्य में अमन है, शांति है, प्रेम है, भाईचारा है, मिल्लत है। इसको बरकरार रखना है और राज्य में तरक्की भी होगी, राज्य का विकास भी होगा, राज्य जो अपना लक्ष्य है वो पूरा करेगा। लेकिन जदयू के नेतृत्व में, एनडीए के नेतृत्व में, अगर एनडीए की बात करें तो जदयू के नेतृत्व में एनडीए है बिहार में, क्या लगता है बिहार में ये चलेगा जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी जो नारे दे रहे हैं? नहीं, अलग-अलग तरीके से अपने-अपने विचार हैं लोगों के, लेकिन हम लोग आपस में मिल्लत चाहते हैं, प्रेम चाहते हैं, विकास चाहते हैं। जो राज्य, जो देश आपस में मिलके चलता है, उसकी तरक्की होती है, उसका विकास होता है, उसकी उन्नति होती है, वो लक्ष्य तक पहुँचता है। और लक्ष्य तक पहुँचने के लिए बिहार में अमन है, शांति है, प्रेम है, भाईचारा है। तो आप सुन रहे थे बिहार सरकार के मंत्री श्रवण कुमार का क्या कुछ कर रहे थे। इसे तमाम खबरें न्यूज़ पॉइंट के साथ